हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 डिफ्थोंग सीखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमने पहले दो पार्ट बना रखे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिफ्थोंग चैप्टर का। आज का वीडियो पार्ट 3 है। आइए हम सीखते हैं। आज के वीडियो में हम ट्राइफोन सीखेंगे। फ्रेंड्स, ट्राइफोन्स क्या होता है? हमने हेडिंग लगाया यहाँ पे ट्राइफोन्स, आप देख सकते हैं। ट्राइफोन के बारे में हम सीखेंगे आज के वीडियो में। देखते हैं। ए स्मॉल टिक अटैच्ड टू ए डिफ्थोंग साइन रिप्रेजेंट्स एनी वोवल इमीडिएटली फॉलोइंग द डिफ्थोंग। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक स्मॉल टिक होगा अटैच्ड, यानी डिफ्थोंग में एक स्मॉल टिक अटैच करेंगे हम, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एनी वोवल इमीडिएटली फॉलोइंग द डिफ्थोंग। तो वो कोई भी वोवल हो सकता है उस ट्राइफोन में, मतलब डिफ्थोंग के बाद कोई एक और वोवल होगा, वही ट्राइफोन कहलाता है। जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं, ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राइफोन्स का मतलब यही है। जैसे डिफ्थोंग हमने आपको बताया कि दो वोवल साइन जो होते हैं वो होता है डिफ्थोंग, और जो ट्राइफोन होगा वो तीन वोवल साइंस होते हैं, इसलिए उसको ट्राइफोन्स कहा जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ए स्मॉल टिक अटैच्ड टू ए डिफ्थोंग साइन रिप्रेजेंट्स एनी वोवल इमीडिएटली फॉलोइंग द डिफ्थोंग। यानी जो स्मॉल टिक लगाएंगे हम डिफ्थोंग के बाद, वो रिप्रेजेंट करेगा कि कोई एक एडिशनल वोवल और आ रहा है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वही होता है ट्राइफोन्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं हम। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए। एक स्मॉल टिक ऐड करना होता है हमें डिफ्थोंग के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल है हमारे पास डायरी। इसको हम जनरली डायरी बोलते हैं फ्रेंड्स, बट इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है हमारे लिए शॉर्ट हैंड में, वो है डायरी। ठीक है फ्रेंड्स, आउटलाइन बनाते हैं। डाई यानी डिफ्थोंग आ रहा है आई का, तो अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे। डी और रे बना दिया फ्रेंड्स। अब साउंड लगाते हैं इसमें, आई और ए। फ्रेंड्स, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे कि जिस भी डायरेक्शन में डिफ्थोंग चल रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक स्मॉल टिक लगाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का टिक लगाना है हमें आई के डिफ्थोंग के साथ। डाई है री, वर्ड हुआ ड्राइरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीखते हैं लॉयल यानी ओई का डिफ्थोंग है, अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे एल और एल। अब साउंड लगाएंगे, यानी डिफ्थोंग और ट्राइफोन, मतलब कि डिफ्थोंग में एक और एडिशनल वोवल आ रहा है, ओई ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम ट्राइफोन लगाएंगे, ओई ए। ठीक है फ्रेंड्स, लॉयल। नेक्स्ट वर्ड है टाउएल। इसको हम टाउएल प्रोनाउंस करेंगे टाउएल, यानी आउ और ए, यानी पेन का वोवल है। टी और एल आउटलाइन बनाएंगे हम, टी और एल। अब आउ का डिफ्थोंग है, थर्ड प्लेस पर लगाएंगे आउ और ए। पेन का वोवल आ रहा है, एडिशनल वोवल आ रहा है, इसलिए ये ट्राइफोन है फ्रेंड्स। टाउ एल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एटेन्यूएट। अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, दैट का वोवल आ रहा है, टी एंड टी। अब इसमें साउंड प्लेसिंग करेंगे, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट वोवल है दैट का वोवल, तो ए टे। टी के बाद फिर पेन का वोवल है, पेन का वोवल सेकंड प्लेस। फिर आप देखिए एन के बाद में यू यानी यू का डिफ्थोंग है, और ए यानी दैट का वोवल है। ट्राइफोन हो गया ये, तो हम थर्ड प्लेस पर लगाएंगे एटेन्यूएट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल सीखिए आप। फ्यूएर, इसको फ्यूएर बोलेंगे, फ्यूएर, यू और ए यानी पेन का वोवल है। आउटलाइन थ्रू द लाइन बनाएंगे, यू का डिफ्थोंग है इसलिए, यानी एफ और आ। अब साउंड प्लेस करेंगे, यानी हम ट्राइफोन लगाएंगे, यू और ए, फ्यूएर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है एन्यूइटी यानी यू प्लस इज। ठीक है फ्रेंड्स, एन और टी की आउटलाइन बनाएंगे, एन और टी। अब दैट का वोवल लगाएंगे, बिकॉज दैट का वोवल था इसलिए अबव द लाइन बनाएंगे आउटलाइन, दैट यू ई यानी यूई। तो यू का जो डिफ्थोंग है उसमें आई आ रहा है, यानी इज आ रहा है, इसलिए ट्राइफोन लगाएंगे यूई, और टी के बाद फाइनल वोवल है इसलिए इज का वोवल लगा दिया, एन्यूइटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं राइट। रे बनाएंगे और टी बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आई और मच का वोवल आ रहा है, यानी ट्राइफोन हो गया, तीन वोवल हो गए। तो तीन वोवल साइन जो होते हैं वही होता है ट्राइफोन। आई और अ, जिस डायरेक्शन में अभी हमने आपको सिखाया, जिस डायरेक्शन में डिफ्थोंग होता है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल टिक लगाना होता है। वो स्मॉल टिक ही हमें रिप्रेजेंट करता है कि यह ट्राइफोन है इस वर्ड में, राइट। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट एग्जांपल है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस अच्छा वर्ड है, आप ध्यान दीजिए। इज का वोवल हो रहा है इसलिए आउटलाइन थ्रू द लाइन बनाएंगे इनजेनस। अब फ्रेंड्स इसमें साउंड प्लेसिंग करते हैं, वोवल लगाते हैं। इन फर्स्ट वोवल है इन, जय, जय के बाद सेकंड प्लेस पे एक डॉट लगाएंगे पेन का वोवल के लिए। अब आप देखिए यू के साथ अ, यू और मच का वोवल आ रहा है इसलिए इसमें ट्राइफोन है फ्रेंड्स। सो ट्राइफोन प्लेस करते हैं हम। एस से पहले आ रहा है इसलिए एस से पहले लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, बिकॉज यू जो डिफ्थोंग होता है थर्ड प्लेस का वो डिफ्थोंग होता है। तो इन जेन्युअस। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप ध्यान देकर समझेंगे तो आपको इसमें एडिशनल वोवल दिखाई दे जाएगा। डिफ्थोंग में एक एडिशनल वोवल होता है, वो कोई भी वोवल हो सकता है, वो डिपेंड करता है वर्ड कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हमने लिखा दीज साइंस आर कॉल्ड ट्राइफोन्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट 3 वोवल इन 1 साइन। सो ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये वाले आई, ओए, आउ, यू, सो ये जो साइंस होते हैं यही ट्राइफोन्स कहलाते हैं। इन जो चिन्ह होता है उनको ही ट्राइफोन कहा जाता है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट 3 वोवल इन 1 साइन। इनको ट्राइफोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन में, एक सिंगल साइन में 3 वोवल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्राइफोन को आपको अच्छे से ध्यान देना है। डिफ्थोंग प्लस एन एडिशनल वोवल, इट इज कॉल्ड ट्राइफोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम एब्रिविएटेड ऑफ वे सीखेंगे कि वे के लिए हमने हमारे पास एक और एडिशनल साइन है। वो क्या साइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लेफ्ट टू राइट हमने ये सेमी सर्कल बनाया है, राइट सेमी सर्कल होता है, इसको हम वे का साउंड पढ़ते हैं। बट ये राइट सेमी सर्कल कब बनाना है हमें, उसके लिए हमारे पास एक रूल है, उस रूल को सीखते हैं। एब्रिविएटेड ऑफ वे, द इनिशियल साउंड ऑफ वे बिफोर के गे एम आर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए राइट सेमी सर्कल। यानी इसका मतलब ये है कि वे जो है, वे का साउंड आता है किससे पहले आना चाहिए, के गे एम और आर। अगर के गे एम आर से पहले वे का साउंड आ रहा है, सो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए राइट सेमी सर्कल। राइट सेमी सर्कल अभी हमने आपको सिखाया, इस टाइप का राइट सेमी सर्कल बनाना है। ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, बट आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, स्मॉल राइट सेमी सर्कल बनाना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है वेक, अब देखिए वे आ रहा है और के आ रहा है। आप देखिए के हमने यहां बताया के आ रहा है, के से पहले वे का साउंड आता है, तो उसके लिए हमें एक राइट सेमी सर्कल बनाना होगा। सो अब हम राइट सेमी सर्कल बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वे और के, वे राइट सेमी सर्कल बना दिया। अब मे का वोल है, के से पहले मे का वोल लगा देंगे डार्क डॉट, सो मे का वोल लगा दिया, सो वेक। ठीक है फ्रेंड्स, के से पहले वे आ रहा था इसलिए हमने वे राइट सेमी सर्कल बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं विग। आप देख सकते हैं गे आ रहा है और गे से पहले व का साउंड आ रहा है यानी वे, तो हम वे के लिए हम राइट सेमी सर्कल बनाएंगे और गे कॉन्सोनेंट बना देंगे। अब इसका वो लगा देंगे, इसका वोल है शॉर्ट वर्ड में, तो इसका वोल लाइट डॉट लगा दिया, विग। नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं वुमेनिश। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वे आ रहा है और एम आ रहा है, वुमेनिश, वुमेनिश। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रूल में लिखा है एम आना चाहिए, वे के बाद एम आना चाहिए, तो हम वे के लिए हम राइट सेमी सर्कल बनाएंगे, वुमेनिश। अब इसमें हम वोवल प्लेसिंग करेंगे, वुमेन यानी टू का वोवल आ रहा है, वुमेन सॉरी गुड का वोवल आ रहा है, तो गुड का वोवल लाइट डैश लगा देंगे, वुमेन न। और इस से पहले इसका वोवल आ रहा है तो इसका वोवल लगाएंगे थर्ड प्लेस पे, इस से पहले लाइट डॉट लगा दिया इश के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां ध्यान रखना है आपको, के गे एम और आर से पहले अगर वे का साउंड आता है तो उसके लिए आपको राइट सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट में जोड़ के ही आपको बनाना है उसको। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। आप देख सकते हैं वेयर, तो आर आ रहा है, आर से पहले वे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम राइट सेमी सर्कल बनाएंगे वे और, तो मे का वोल लगाएंगे हम सेकंड प्लेस पर, मे का वोल है वर्ड में, तो आर से पहले सेकंड प्लेस पे मे का वोवल डार्क डॉट लगा दिया, वेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरी। आपको पता है हमने आर से पहले वोवल आता है तो आर डाउनवर्ड बनता है और आर के बाद वोवल आता है तो रे बनाते हैं। सो हम आउटलाइन बनाते हैं, वे आर से पहले वे साउंड आ रहा है तो राइट सेमी सर्कल बनाएंगे, वे री। मे का वोवल भी है और इसका वोवल भी है वर्ड में, तो मे का वोवल डार्क डॉट और इसका वोवल लाइट डॉट, तो वे री। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एडिशनल रूल और है हमारे पास, वो क्या रूल है वो समझते हैं।
व्हेन वे इज प्रिसीडेड बाय ए वोवल द स्ट्रोक वे मस्ट बी रिटन एज, यानी इसका मतलब ये है कि जब वे से पहले कोई वोवल आ रहा हो, यानी वे स्ट्रोक यानी वे साउंड से पहले कोई वोवल आ रहा होता है, सो हमें वे नॉर्मल बनाना है, जो हमने वे आपको कॉन्सोनेंट सिखाया था। सो वे वाला ये कॉन्सोनेंट हमने आपको सिखाया था, ये वाला आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हमने बनाया। जब वे से पहले कोई वोवल आ रहा होगा और वे के बाद के गे एम आर आ रहे होंगे, सो हमें इस कंडीशन में वे जो है फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, यानी जो एक्चुअल स्ट्रोक है हमारे पास वे का वो बनाना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास एवेक। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एवेक वे है, वे से पहले दैट का वोवल है, यानी दैट का वोवल ए, तो उसके बाद वे के बाद देखिए आप के है, वे भी है और के भी है, बट वे से पहले एक दैट का वोवल इनिशियल कोई वोवल आ रहा है, सो उसके लिए हमें फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। सो दैट का वोवल है, इसलिए आउटलाइन अबाउट द लाइन बनाएंगे एवेक। दैट का वोवल है लाइट डॉट, मे का वोवल लगाएंगे डार्क डॉट सेकंड प्लेस पे एवेक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एवोक। इसमें भी सेम देखिए आप वे आ रहा है के आ रहा है, बट वे से पहले एक एडिशनल वोवल आ रहा है, मतलब इनिशियल वोवल आ रहा है, तो हम उस कंडीशन में हमें फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, यानी वे वाला ये वाला स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। सो हम वे की आउटलाइन बनाएंगे एवेक। अब वोवल कौन से है इसमें, ये वर्ड था एवेक, ये वर्ड है एवोक, तो दैट का वोवल लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसके बाद गो का वोवल आ रहा है, तो गो का वोवल सेकंड प्लेस पे लगाएंगे डार्क डैश। सो ये वर्ड हो गया एवोक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है एवेयर। देखिए फ्रेंड वे भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, बट वे से पहले वोवल आ रहा है दैट का, सो उस कंडीशन में हमें वे फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। सो अब हम आउटलाइन बनाएंगे अबाउट द लाइन एवेयर। अब इस स्ट्रोक में आप ध्यान दीजिए वे और रे दो जोड़ गए हैं, इसलिए इस वर्ड को हम एवेयर पढ़ेंगे। अब दैट का वो लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट का वो लगा दिया दैट, और फिर मे का वो लगाएंगे सेकंड प्लेस पर। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि वे का राइट सेमी सर्कल कब बनाना है, जब के गे एम आर से पहले वे आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसी कंडीशन में एक रूल और है हमारे पास, व्हेन वे इज प्रीसीडेड बाय ए वोवल द स्ट्रोक वे मस्ट बी रिटन एज, यानी जब वे से पहले कोई वोवल आ रहा होगा तो आपको फुल स्ट्रोक बनाना है, और अगर वे के बाद में वोवल आ रहा है और वे के बाद के गे एम आर आ रहा होगा तो हमें राइट सेमी सर्कल बनाना है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।